हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोग के लिए, जिसमें ऐसे ही किसी एक और ठगी के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक महिला से ठग ने 1,65,000 रुपये ठगे। सोचिए, 1,65,000 रुपये इकट्ठा करने में एक व्यक्ति को कितना दिन लग जाता है। उसकी पाई पाई की कमाई है, कितने सारे उन्होंने अपने अरमान को छोड़ कर त्याग कर वो पैसे बचा कर रखते हैं कि वो बुरे वक्त में काम आएंगे। और कोई ऐसा एक हम मतलब हमारी गलती ही कहिए कि हम कोई ऐसा एक चूक हो जाता है जिससे हम उस पैसे को गंवा बैठते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग कभी इस प्रकार की गलती ना करें और आप अपने पैसे को ना खोएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि कैसे उस महिला को ठगने झांसे में लिया कार जीतने का। तो राजधानी के एक युवती से 1,65,000 की ऑनलाइन ठगी हो गई। युवती ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कुर्ती का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर के तीसरे दिन युवती को कॉल आया कि शॉपिंग के बाद आपका लकी ड्रॉ निकला है, इनाम में कार फंसा है। जैसी कार का नाम सुनी, हर किसी का ख्वाहिश होता है कि उसके पास कार हो, अच्छा सा बाइक हो, घर हो, तो ऐसे लालच में आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारा जो फंसने का ये है वो लालच ही होता है। ठीक है। तो हमें जल्दी से लालच में नहीं आना है। अगर हम लालच में आए मतलब हम फंसने वाले हैं। फिर वो जो है युवती उससे पूछती है कि इसका क्या वो है, तो वो बोलता है कि कुछ कुछ प्रोसेसिंग लगेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ठगों का कि आपसे प्रोसेसिंग चार्ज वो पहले लेंगे। प्रोसेसिंग के नाम पे उन्होंने पैसा जमा कराते गए और एकदम से 1.5 लाख रुपए एक बार में नहीं बोलते कि आप जमा करो। पहले बोलेंगे कि 5,000 है, 10,000 है। आपको ये भी बोलेंगे कि वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। बोलेंगे कि जिस दिन आपको इनाम मिलेगा, जैसा ही आपका ये वो आपको रिफंड हो जाएगा, वो पैसा आपको वापस आ जाएगा। तो आप सोचते हैं अरे वो मेरा पैसा तो मेरे को वापस आ जाएगा, देने में क्या हर्ज है। फिर 5-10 करते करते वो पैसा जब तक आप देने से मना नहीं करते हो तब तक वो आपसे डिमांड करते रहता है। ऐसे ऐसे करते करते ये अमाउंट बढ़ जाता है। कभी 5, कभी 10, कभी 20, इस तरीके से जमा करते करते उन्होंने 1,65,000 जमा कर दिए। अब जब बाद में उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा जमा कर दिया और वो सामने वाला मेरे को घुमा रहा है, और आप उससे जब ज़्यादा पूछताछ करते हैं तो आपका फ़ोन काट देता है और नंबर को बंद कर देता है और आप कभी उससे संपर्क में नहीं आ पाते हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ, आपसे ठगी हो गई। उससे पहले दोस्तों आपके पास उससे पहले आपके पास जानने और समझने के कई सारे मौके मिलते हैं, लेकिन आप लालच में इतने डूब गए होते हैं, अंधे हो गए होते हैं कि आपको पता नहीं चलता है। कबीर जी का दोहा है, अ, गुड़ में माखी गड़े रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी भला है। तो फिर जो है लालच करने का क्या फ़ायदा दोस्तों, जो बाद में आपको ही उस लालच में डूबना पड़े। तो मेरा तो यही सलाह है कि आपको परखने और जानने के कई सारे मौके मिलते हैं, आप उन मौक़ों को भुनाइए। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँगा, उस महिला के पास सबसे पहले तो उन्होंने शॉपिंग करी होगी, 2 कुर्ती खरीदी है। कितने का खरीद लेगी? 1,000, 2,000, 500, 5,000। ठीक है, चलो 5,000 की मान लेते हैं कि कुर्ती 2,500 की। आजकल गर्ल्स लोग उतना तो खरीदते हैं नहीं, फिर भी मान लेते हैं 5,000, 10,000। अब सोच के देखो, 5,000, 10,000 की कुर्ती में उसको कोई भी कार है मिनिमम 3 लाख से तब का होगा, चाहे वो अल्टो क्यों ना हो। तो अगर उसको कार भी दे रहे हैं तो भाई 5,000 की कुर्ती के पीछे उसको 5 लाख का कार पकड़ा देंगे क्या? नहीं पकड़ा सकते हैं। वो इतना सा जरा सा तो दिमाग लगाना चाहिए। दूसरी बात, एक एक वाकया ही ऐसा मेरे ही घर में हुआ था कि मेरे यहाँ बहन के पास भी ऐसा कार आया, कार का इनाम का झांसा आया था। वो बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात होगा। क्योंकि ठगी ऐसा नहीं है कि आजकल शुरू हुआ, ठगी तो बहुत समय से चल रहा है। बस इतना जो है वो उनका नेटवर्क फैला नहीं था जैसा अभी फैल चुका है। तो मैंने उनको, मेरे यहाँ बहन भी खुश हो गई थी, पैसा देने को तैयार हो गई थी। मैंने उनको समझाया कि पहला उनको बोलो कि जो कार मिल रहा है उस कार का प्रोसेसिंग, जो भी पैसा पूछने बोला कि क्या प्रोसेसिंग क्या है, क्योंकि मुझे आइडिया पहले से ही ये सब चीज़ें पता था किस तरीके से हम लोग फ्रॉड करते हैं। मैं कई सारे केसेस देख चुका था। तो उनको बोला कि जब वो सामने वाला फ़ोन करेगा तो बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे सकती। बोलना कि प्रोसेसिंग फ़ीस आप रख लो, कार आप ले लेना, मेरे नाम से आप जमा कर दो।
पहले तो बोली कि आप रकम वो कर देना करके, तो बोलता है नहीं हम नहीं कर सकते। तो बोली मेरे नाम से आप कर दो, कार भी आप रख लेना, बस लास्ट में मेरे को 2 लाख रुपए दे देना, क्योंकि वो कार का अमाउंट बताया था 12 लाख का, 12 लाख का आप कार जीते हैं करके। तो फिर मेरे पास कॉल किया, ऐसा ऐसा बात की भैया, तो वो नहीं मान रहे। तो मैं बोला देखो, जो 12 लाख रुपए को ठुकरा रहा है 1 लाख 2 लाख के पीछे, हाँ, वो समझ लो यहीं से कि उसके मन में खोट है। भाई 12 लाख रुपए कौन ठुकराना चाहेगा? कोई भी नहीं ठुकराना चाहेगा अगर उसको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है तो उसके बाद फिर उनके पास वापस उन्होंने संपर्क नहीं किया। वो समझ गए कि यहाँ दाल नहीं गलने वाला है। तो इनके पास भी एक मौका था। आप कभी भी इस तरीके से ठगी होता है तो पहले परख कर देखिएगा उनको। आप उनको ये बोलिए कि आप मेरे नाम से प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करा दीजिए, और कार का जो भी अमाउंट होगा उसका 50% आप मेरे को कैश दे देना, कार आप रख लेना, लेकिन आप करा दीजिए। वो नहीं मानेगा, नहीं माना, आप खुद ही समझ जाना कि भाई फ्रॉड है। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जब भी कोई शॉपिंग करते हैं तो उस शॉपिंग वेबसाइट में कुछ ना कुछ ऑफ़र चलते रहता है। अगर ऑफ़र चल रहा है तो आपको पता होता है कि आप कौन सा ऑफ़र चल रहा है, क्या प्राइस है, फर्स्ट प्राइस क्या है। अगर लकी ड्रॉ कुछ होता है तो अलग से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे आप उनकी बातों से, उनके तरीक़ों से आप जज कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बजाय इसके कि जैसे आपको जीतने का या लालच का कुछ झांसा दिया तो अपने लालच पर काबू रखते हुए अपने दिमाग का भरपूर सदुपयोग करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं भी करना है दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को तो मत करो, लेकिन कम से कम इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में लोगों को बताओ, जागरूक करो, ताकि इस तरीके से ठगी ना हो। मेरा उद्देश्य है केवल लाइक पाना या ये सब्सक्राइब चैनल को होना, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मत करो, लेकिन आप देखिए, सुनिए और लोगों को बताइए। अगर इस चैनल इसको नहीं सुना सकते हैं तो आप खुद अपने ज़बान से बताइए कि इस तरीके से ऐसा कुछ होता है। एटलीस्ट अपने परिवार में बताइए। मैं नहीं कहूँगा कि आप वो कोई पिक्चर में बोलते थे ना, 3 लोगों को जाकर बताओ, वो 3 पता नहीं शायद जय या कोई पिक्चर था, मुझे याद नहीं। तो उस तरीके की बात मैं नहीं बोलूँगा। मैं बस इतना बोलूँगा, आपकी फैमिली में अगर जितने भी मेंबर हैं उतने को बताओ। तो जितने भी इस वीडियो को देखेंगे वो अपने फैमिली में अवेयर करेंगे कि अगला किसी के साथ हो ही नहीं सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।